Hello students, welcome once again to the web classes. Today again we are going to see subject accounts, unit number 9, leisure posting for the 11th commerce English medium. This is lecture number 3. So without wasting any further time, let's begin. जो last lecture में नहीं थे, जिन्होंने last lecture attend नहीं किया था, उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है. So my request is pause the video or exit the video and watch the previous lecture again. Okay. Now here we are going to have posting from the complex journal entry. Posting from complex journal entry. Like पहले जर्नल एंट्री लिखनी पड़ेगी उसके लिए. सो इलस्ट्रेशन 2 मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी साथ में रीड कर लीजिए और एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए मस्त सा. सो फर्स्ट जर्नल एंट्री इज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ कविश प्रिपेयर अ journal and also draw the necessary account and ledger and complete the posting in his book. March 2016 क्या है? March 2016 1st March. brought cash 39,000 and personal furniture 7,500 in the business. So in the business लेकर क्या है, मतलब वो कैपिटल हुआ, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. क्या एंट्री होगी? सो यू कैन सी द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट furniture account debit to capital account with the same amount. Okay, now paid toward our dues 8,200 to Parth and 3,000 to Munj. हमने पे किया, तो पार्थ और मुंज दोनों है रिसीवर, तो पार्थ अकाउंट डेबिट मुंज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. पार्थ अकाउंट डेबिट मुंज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. देखिए क्या होगा. So Parth account debit, Munj account debit to cash account. Is that clear? Then next is received a cross check of 7,000 in full settlement of 7,400 from Mansi. तो मानसी से पैसा मिला मीन्स मनी कम्स इन. चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट. एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट. कितने का चेक मिला? 7,000 रुपीज़. ओके, 400 का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400 रुपीज़ टू मानसी अकाउंट 7,400 रुपीज़. तो एंट्री चेक कर लीजिए, ये रहा एंट्री. यू कैन सी द बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मानसी अकाउंट. नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज़ 6,400 to Nitin and received 32, sorry, let me read it again. Goods sold of rupees 6,400 to Nitin and 3,200 to Paresh. Okay, sales है. Nitin and Paresh both are receiver. So Nitin account debit, Paresh account debit to sales account. See, Nitin account debit, Paresh account debit to sales account. Then the next is a laptop of rupees 25,000 purchased from Piyush Electronic and paid 5,000 cash toward this. लैपटॉप परचेज किया तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट 5,000, बचा हुआ पैसा टू पीयूष इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट 20,000. सो सी द एंट्री कंप्यूटर लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू पीयूष इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट. सो होपफुली यू हैव गॉट माय पॉइंट और सभी ने जर्नल एंट्रीज जो है मेरे साथ में लिख लिया होगा. नाउ आपको अब लेजर में अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो कितने अकाउंट प्रिपेयर होंगे? जैसे देखिए कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो कैश का जो अकाउंट है वो 10 to 15 लाइन कवर है ना, और बाकी सारे अकाउंट जो है वो 5 या 6 लाइन में बहुत हो जाएंगे. नाउ तो यहाँ हो जाएगा, ये है कौन कौन से अकाउंट बनेंगे. तो कैश अकाउंट 1, फर्नीचर 2, कैपिटल 3, पार्थ 4, मुंज 5, कैश तो आ गया, बैंक 6, डिस्काउंट 7, मानसी 8, नितिन 9, परेश 10 एंड सेल्स 11, कंप्यूटर 12, कैश आ चुका है एंड पीयूष 13. इस तरह से टोटल 13 अकाउंट बनाए जाएंगे. इज दैट क्लियर? सो देख लीजिए सारे अकाउंट्स. कैश अकाउंट सबसे ज़्यादा एंट्री है, इसलिए कैश अकाउंट को थोड़ा बड़ा बनाना है आपको. कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्थ अकाउंट, मुंज अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, मानसी अकाउंट, नितिन अकाउंट, परेश अकाउंट एंड लैपटॉप अकाउंट, पीयूष इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट.
एंड सेल्स अकाउंट। ओके, सो ऑल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब अकाउंट आगे पीछे होगा, इट्स ओके, लाइन से होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेजर में आप कहीं पे भी आपकी मर्जी हो वहाँ पर अकाउंट रख सकते हो, बस पोस्टिंग जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ चलिए अब पोस्टिंग करते हैं वन बाय वन, एक एक जनरल एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। आपको डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो साथ में मत कीजिए, और साथ में कर रहे हो तो पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद पॉज कीजिए और एंट्री कीजिए। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या है? तो फर्स्ट जनरल एंट्री है, क्या है फर्स्ट जनरल एंट्री? तो फर्स्ट जनरल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक जस्ट बैंक अकाउंट डेबिट 7000। ओके, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखना है 7000, लेकिन नाम आएगा नीचे वाले का। कल बताया तो नाम किसका आएगा? तो नाम लिखेंगे हम मानसी का। तो चलिए बैंक अकाउंट, सो बैंक अकाउंट के डेबिट में चले पहले, बैंक अकाउंट के डेबिट में, बैंक अकाउंट, बैंक ही अकाउंट था ना? ओके, मैं डायरेक्टली फिफ्थ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव इट। ओके, कम टू द जनरल एंट्री नंबर 1। ओके, जनरल एंट्री नंबर 1, here we have कैश अकाउंट डेबिट, तो 39,000, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 39,000, और नाम आएगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आ जाइए कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में आइए, कैश अकाउंट, ये रहा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, फिर टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 39,000। समझ में आ गया आपको? नाउ द नेक्स्ट इज उसी में फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7500, नाम आएगा नीचे वाले का, नीचे क्या नाम है? कैपिटल। तो फर्नीचर के डेबिट में लिखेंगे हम कैपिटल, फर्नीचर के डेबिट में आ जाइए, ये रहा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में डेट फर्स्ट, टू कैपिटल अकाउंट 7500, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, कहाँ पर? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 46,500, नाम आएगा इन दोनों का एक साथ। ठीक है, क्योंकि ऊपर दो है, तो कैश एंड फर्नीचर है ना। कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में? तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में नाम आएगा कैश और फर्नीचर। तो चलिए चलते हैं कैपिटल अकाउंट, ये रहा कैपिटल अकाउंट, आप देख सकते हो फर्स्ट डेट बाय कैश अकाउंट एंड बाय फर्नीचर अकाउंट, कैश 39,000 एंड फर्नीचर 7500। इसका इस तरह से आप इसका टोटल करोगे तो वही टोटल मिल जाएगा जो जनरल एंट्री में था, 46,500। नाउ पार्थ अकाउंट डेबिट एंड मुंज अकाउंट डेबिट, तो पार्थ के डेबिट में और मुंज के डेबिट में नाम आएगा टू कैश। तो पार्थ के डेबिट में 8200 और मुंज के डेबिट में 3000। तो पार्थ एंड मुंज, पार्थ ये रहा, सो पार्थ के डेबिट में टू कैश 8200 एंड मुंज के भी डेबिट में टू कैश 3000, और कैश के क्रेडिट में नाम आएगा पार्थ और मुंज का। ठीक है, कैश के क्रेडिट में आएगा नाम सेकेंड बाय पार्थ अकाउंट 8200, बाय मुंज अकाउंट 83,000। सो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो ये क्लियर हो गया। पार्थ अकाउंट डेबिट 8200, मुंज अकाउंट डेबिट 3000, टू कैश अकाउंट 11,200, मतलब इन दोनों का टोटल जो है वो 11,200 होता है। ना अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 7000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400। ठीक है, मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट में, डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में नाम आएगा मानसी का। नाम किसका आएगा? मानसी का, और मानसी के क्रेडिट में नाम आएगा ऊपर वाले का। तो पहले बैंक और डिस्काउंट पे चलता है। बैंक अकाउंट के डेबिट में मानसी का नाम और डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में मानसी का नाम। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में बैंक अकाउंट, या ये रहा बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में डेट लिखा टू मानसी अकाउंट 7000, और डिस्काउंट अकाउंट के भी डेबिट में डेट फिर टू मानसी अकाउंट 400, और मानसी अकाउंट के क्रेडिट में, तो ये रहा मानसी अकाउंट, मानसी अकाउंट के क्रेडिट में नाम आएगा ऊपर वाले का। सो बाय बैंक अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अकाउंट 7000 एंड 400। तो इस तरह से मानसी वाली जनरल एंट्री भी पूरी हुई।
इसके बाद है नितिन अकाउंट डेबिट, परेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब नितिन के डेबिट में, परेश के डेबिट में, नितिन के डेबिट में, परेश के डेबिट में नाम आएगा टू सेल्स एंड टू सेल्स, और सेल्स के क्रेडिट में नाम आएगा नितिन एंड परेश। इज दैट क्लियर? सो नितिन एंड परेश के डेबिट में, तो चलिए नितिन एंड परेश के डेबिट में चलते हैं। नितिन, ये रहा नितिन, तो नितिन के डेबिट में देखिए टू सेल्स अकाउंट 6400 एंड परेश में 3200 टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के क्रेडिट में, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट कहाँ है, ये रहा सेल्स अकाउंट, यहाँ देख सकते हो सेल्स अकाउंट बाय नितिन अकाउंट बाय परेश अकाउंट 6400 एंड 3200। इस तरह से आप भी वन बाय वन इफेक्ट देना, पॉज करते जाना और इफेक्ट देते जाना। इसके बाद है नितिन एंड परेश का तो सॉर्ट आउट हो गया। इसके बाद है कंप्यूटर वाला लास्ट। सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, तो कंप्यूटर अकाउंट के डेबिट में नाम आएगा टू कैश एंड टू पीयूष इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो पहले आ जाओ कंप्यूटर के डेबिट में। कंप्यूटर के डेबिट में दो नाम आने वाले हैं, कंप्यूटर 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 और लैपटॉप। कहाँ गया कंप्यूटर भैया, कंप्यूटर ये रहा कंप्यूटर, ये रहा कंप्यूटर लैपटॉप अकाउंट। सो कंप्यूटर अकाउंट के डेबिट में टू कैश हमने दिया था 5000 और 20000 अभी भी देने के बाकी है। और दूसरा कैश अकाउंट के क्रेडिट में और पीयूष अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि जनरल एंट्री अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या है, अब देखिए कैश अकाउंट क्रेडिट में है और पीयूष अकाउंट भी क्रेडिट में है। तो कैश के क्रेडिट में बाय कंप्यूटर और पीयूष इलेक्ट्रॉनिक के क्रेडिट में बाय कंप्यूटर या लैपटॉप। इज दैट क्लियर? सो चलिए कैश के क्रेडिट में 5000, कैश के क्रेडिट में 5000 9 डेट बाय कंप्यूटर अकाउंट, और पीयूष इलेक्ट्रॉनिक के क्रेडिट में पीयूष इलेक्ट्रॉनिक के भी क्रेडिट में हम लिखेंगे 20000 बाय कंप्यूटर या फिर लैपटॉप अकाउंट, ठीक है। इस तरह से सारी जनरल एंट्री की पोस्टिंग हो गई। सो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। देखो एक बार प्रोसेस वापस से समझा देता हूँ। क्या किया मैंने, सबसे पहले इलस्ट्रेशन 2 के मैंने जनरल एंट्रीज लिखी, उन जनरल एंट्री पर से फिर अकाउंट हमने काउंट किए और रिस्पेक्टिवली हमने सारे अकाउंट्स बनाए, और अकाउंट बनाने के बाद अकॉर्डिंगली हमने उसे पोस्ट किया। तो इस तरह से लेजर पोस्टिंग कॉम्प्लेक्स जनरल एंट्री की पूरी होती है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ये आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 1 and 2 times and exercise sum number 5 and 6 2 times. So that's all for today. Thank you.